हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब इज इजी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीप। हीप क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। हीप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आया। ठीक है। तो ये देखेंगे, इसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एक पहले देखेंगे नैव इम्प्लीमेंटेशन, कैसे नैव इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर उसको हम एक्सटेंड करेंगे एज अ प्रो इम्प्लीमेंटेशन, कैसे प्रो प्रोग्रामर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी के तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो दोनों चीज देखेंगे। तो देखो, हीप हमारा क्या होता है। बेसिकली हीप नथिंग, एक ट्री होता है जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट ऑन की हुई है। अगर हम देखो, हीप दो तरीके की होती है, एक मैक्स होती है, एक मिन होती है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देख लेंगे। ठीक। तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी क्या है मैक्स हीप के लिए, कि जो भी वैल्यू होनी चाहिए, हर एक वैल्यू एट करंट नोड, हमारा कोई भी करंट नोड अगर हम उठाएंगे तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे। ठीक है। जैसे कि ये हमारा करंट नोड ये हुआ, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी इन सारे चाइल्ड से ग्रेटर होगी। ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी इन सारे से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इस पर जो भी वैल्यू होगी इन सारे से ग्रेटर देन और इक्वल होगी। ठीक है। वो कहाँ पे है, राइट लेफ्ट, ये डजेंट मैटर नहीं, ये बीएसटी वाला नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है हमारा हीप में। बस ये होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारा 10 है तो यहाँ 9 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, 8 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। गारंटी नहीं है कि लेफ्ट साइड में हमारा ये होना चाहिए, राइट साइड नहीं, नथिंग। जस्ट हमारा करंट नोड पे अगर 10 है तो इसके नीचे सारे जो होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितनी जिनकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, 10 से छोटी होगी। यहाँ अगर हमने 8 रख दिया तो इस यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो उससे छोटी होगी। यहाँ 7 रख दिया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी, 5, यहाँ 6। ठीक है। तो ये हो गया। अगर सपोज यहाँ 9 है, यहाँ हम 4 रख सकते हैं, यहाँ हम 7 रख सकते हैं, तो ये हमारी हीप है। ठीक है। तो ये एक एज अ हीप हमारा हो गया। ठीक है। तो ये हमारी हीप है। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी मैक्स हीप के लिए, ये मैक्स हीप है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी एक टाइम पे ही होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। अगर मैक्स हीप है तो ये होगी मिन हीप के लिए लेस देन इक्वल टू हो जाती है। ठीक है। कि फॉर मिन हीप वैल्यू एट करंट नोड, जैसे कि यहाँ पे 9 है अगर, तो मिन हीप से में सारे जो भी चाइल्ड होते हैं वो 9 से बड़े होते हैं। ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पे हमने 8 रख दिया तो ये मिन हीप नहीं हुई, 10 रख दिया तो भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 9 है। ये प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है, लेकिन इस नोड के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रही, क्योंकि यहाँ 10 है और ये 11 से बड़ा हो गया, तो ये मिन हीप नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हर एक नोड पे हमें देखना पड़ता है, हमें हर एक नोड के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। और लीव शुड भी हमारे क्या होने चाहिए, हाइट एच एंड H-1। ठीक है। लीव हमारी जो होनी चाहिए हाइट एच एंड H-1। जैसे कि यहाँ पे एक ये लीव है पहला, दूसरा ये लीव्स है। ठीक है, कई सारे लीव्स एलिमेंट है। ये अगर हमारी एच है तो दूसरी H-। ठीक है। सपोज हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारी हीप नहीं होती। इसकी हाइट क्या है, 0, 1, 2, 3 अगर हम ले लें, हाइट का मैंने बताया हुआ है, बाइनरी ट्री की वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। 3 है, इसकी हाइट 1 है, 3 - 1 हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है। जो भी हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, जो भी डिफरेंस होना चाहिए। मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस इनका जो भी डिफरेंस होना चाहिए एब्सोल्यूट, वो भी 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। या तो वो सारे पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री, मैंने बाइनरी ट्री में बताया हुआ है, ये भी एक वैलिड हीप है, ये भी एक वैलिड हीप है, और ये भी एक वैलिड हीप बोल सकते हो आप, क्योंकि एच और H-1 पे है। ठीक है। और ये एक इनवैलिड हीप है, क्योंकि ये हमारा H-1 से ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो ये हमारी हीप की प्रॉपर्टी होगी, आपको पता चल गया हीप होता क्या है। अब देखिए, हीप में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, हीप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। हीप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हम लोग वो देख लेते हैं। ओके। तो देखो, अगर हमें अनसॉर्टेड एरे दी हुई है, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है,
1 2 4 3 5 9। यहाँ से अगर तुम्हें मैक्स फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करने का, मैक्स फाइंड करने का, ठीक। तो पूरी एरे को ट्रेवर्स करोगे, जो मैक्स होगा वो रिटर्न कर दोगे। लेकिन हीप में से मैक्सिमम फाइंड करने का, मैक्स हीप का हम बता रहे हैं, मैक्स हीप में से मैक्सिमम फाइंड करने में ऑर्डर ऑफ वन लगेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ एन है, ये ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। ओके, यहाँ से एलिमेंट को रिमूव करने में, अगर लास्ट से रिमूव कर रहे हैं, हम लास्ट से ही ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ वन लगता है लास्ट केस, बेस्ट में, ठीक है। बेस्ट ऑर्डर ऑफ वन है, वर्स्ट हमारा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है रिमूव करने में ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, चाहे बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो, ठीक है, रिमूव, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है तो ऑर्डर ऑफ वन में ऐड हो जाता है, ठीक है, पुश फंक्शन। यहाँ पे ऐड करने पे हमें क्या करना पड़ता है, हीपिफाई करना पड़ता है, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, एडिशन, ठीक है। तो ये किस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर रहा है, गेट मैक्स के लिए। गेट मैक्स हमें क्या दे देगा, ये ऑर्डर ऑफ वन में दे देगा, ठीक है। तो इसका यूज केस हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज केस अगर हम लोग देखें तो पहला तो जो रियल लाइफ में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो भी शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है, उसमें यूज होता है हीप, ठीक है। हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे डिस्क्रा, ठीक है, उसमें यूज होता है हीप, उसको प्रायोरिटी क्यू, एज अ प्रायोरिटी क्यू बोल, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं, हफमैन कोडिंग एक एल्गोरिथम होती है जो उसके काम आती है, हमारा कंप्रेशन एल्गोरिथम होती है, उसमें आती है, ग्रीडी एल्गोरिथम होती है, उसमें यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूज केस होते हैं जो कि हमें आता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने आया, प्रॉब्लम ये सॉल्व करने आया कि हमें गेट मैक्स जो है ऑर्डर ऑफ वन में मिल जाता है। अगर हमें केथ मैक्स फाइंड करना है तो उसमें यूज होती है केथ मैक्स एलिमेंट, उसमें हम लोग यूज करते हैं हीप का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हीप दो तरीके की होती है, मैक्स मिन, ठीक है। मिन हीप में मिनिमम हमें ऑर्डर ऑफ वन मिल जाता है, मैक्स हीप में मैक्सिमम हमें ऑर्डर ऑफ वन मिलता है, ठीक है। तो ये होती है, मिन हीप से मैक्सिमम हम लोग नहीं फाइंड करते, मिन हीप से हम लोग मैक्सिमम नहीं फाइंड करते, वो मिनिमम के लिए बनती है, मैक्स हीप मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट होगी। चलो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बिल्डिंग कैसे होती है, इसमें बिल्ड कैसे होती है, हीप कैसे बिल्ड होती है। जैसे कि हमारे पास कोई एक हम लोग एरे ले लेते हैं 17 13 6, इसको हटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हम लोग हीप में डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एडिशन हम क्या करते हैं, एज पे करते हैं। जैसे कि अभी हमारी हीप इम्पटी है तो हम लोग ने नॉर्मल ऐड कर दिया, अब हम आए, हम कहाँ ऐड करेंगे, हमेशा लास्ट में ऐड करेंगे, जो भी इम्पटी होगा, लेफ्ट वाला भी इम्पटी हमने लेफ्ट में ऐड कर दिया दो। अब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीपीफाई करते हैं। हीपीफाई क्या होती है, हीपीफाई एक टेक्निक होती है जो कि हमारी हीप की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करती है। कौन सी प्रॉपर्टी की, ये जो भी करंट नोड है, हर एक नोड की जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो एज कम्पेयर टू इट्स चाइल्ड, तो हम लोग हीपीफाई करेंगे। हम लोग देखेंगे ये हमने दो ऐड किया, इसके पेरेंट पे देखेंगे, क्यों, क्योंकि एक चिल्ड्रन है तो पेरेंट हमेरा इससे बड़ा होना चाहिए, तो अगर बड़ा नहीं है तो हम लोग ने स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद हमारा जो आएगा, हीपीफाई होने के बाद हमारा क्या आएगा, हीपीफाई, तो दो एक, ये अब हमारी हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, लीव एच, एच-1, ठीक है, एच पे हमारा वन का ही डिफरेंस है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती थी, दूसरी प्रॉपर्टी होती थी हमारा जो भी हमारा करंट नोड पे वैल्यू है वो इसके चिल्ड्रन से बड़ी है, तो दो की सारे चिल्ड्रन से इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब हम आके तीन ऐड करेंगे, तीन हमने ऐड किया। अब ये देखा तीन जो है हीप की प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, अब ये हीप फेल कर रहा है, तो हम इसको फिर से हीपीफाई करेंगे, हीपीफाई करेंगे। हमें इससे कंपैरिजन लेना ही नहीं है, हमें इससे लेना ही देना नहीं है, हमें कंपैरिजन किससे करना है, इसके पेरेंट से करना है, ठीक है। इस नोड पे आए, इस नोड पे हमने स्वैप किया, इसके करंट पे हमने स्वैप करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3 1 2
अभी हमारे टू के कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा इसका चिल्ड्रन नहीं था इसलिए कंपैरिजन नहीं किया। अगर यहाँ के इसके चिल्ड्रन होते तो हमें इसको वापस से हिपिफाई करना होता, अभी हम लोग देख लेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग ने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, 4 ऐड किया, ठीक है। 4 ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हिपिफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, ठीक है। 4 ऐड करने के बाद हम लोग क्या होगा, हिपिफाई करेंगे तो पहले ये दोनों स्विच होगा, ये स्विच होने के बाद हमारा क्या आएगा, 4 1, ये तो 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 से बड़ा था। फिर हम लोग यहाँ पे आए, क्या ये हमारा पेरेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो अभी भी हमारी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, जब तक सेटिस्फाई नहीं करती है हम लोग हिपिफाई करते चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग फिर से हिपिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अब ये कम है तो ये स्वैप हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 4 3 2 1 आ गया, ठीक। अब हम इसमें 5 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। 5 हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, लीफ पे इंसर्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। 5 हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये हीप की प्रॉपर्टी लॉस लॉस कर रहा है तो हम लोग इसको हीपिफाई करेंगे, क्या लॉस कर रहा है, जैसे 4 3 से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 1 से बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है, तो ये हमारी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम लोग इसको हीपिफाई करेंगे। तो 4 आया इधर, 5 इधर आया, क्यों, 5 3 से बड़ा है, हम लोग हमेशा पेरेंट से ही देखते हैं, ठीक है। 2 3, 1 मिनट, 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अभी भी हमारा हीप की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इसको फिर से हीपिफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 इधर आया, 4 2 1 3, तो ये हमारा हीप सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हीप को बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हीप को हम लोग बिल्ड कर लेंगे, 6 7 को ऐड करना है, तो 6 7 को ऐड करना है, तो अगर हम 6 ऐड करेंगे, 5 4 हमारा क्या था, 2 1 3, अब 6 हमारा यहाँ ऐड होगा, 6 यहाँ ऐड होगा, हिपिफाई होगा, हिप की प्रॉपर्टी 4 है, 6 2 से स्वैप होगा, फिर 5 से स्वैप होगा, तो हम डायरेक्टली अब बता दे रहे हैं, काफी स्टेप आपको बता दिए हैं तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 है तो ये भी हीप, ये एक हीप है, हाँ 6 सबसे बड़ा है, ठीक है। 4 इन अपने चाइल्ड से बड़ा है, 5 अपने चाइल्ड से बड़ा है। अब 7 ऐड करेंगे, इसको फिर से हिपिफाई करेंगे, 7 5, यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 6 5, ओके। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ओके, ठीक है। तो ये हमारी हीप हो गई, ठीक। तो देख रहे हो, जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम, जैसे कि हमने यहाँ इंसर्ट किया यहाँ पे, तो हमारा कहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है 1 2 3, तो जितनी हाइट है उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग कैसे ट्री की हाइट निकालते हैं। तो हर एक बार 2 से डिवाइड हो रहा है, सपोज 2 की पावर h तक हमारे n नोड हो गए, तो ये log दिस 2, अगर आप लोगे n तो ये हमारा h होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल हाइट हो गई हमारी ट्री की, इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट होंगे, तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये लॉग में होती है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा हीप का इंसर्ट फंक्शनैलिटी। तो अब हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं, कोड से समझ लेते हैं कि कोड में हमारा क्या कैसे करते हैं। तो देखो मैंने क्या बना लिया है, एक हीप क्लास बना लिया है, यहाँ पे मैंने हीप क्लास बना लिया है, जिसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, हीप को एज एन हम एरे इंप्लीमेंट करेंगे, साइज 0 ले लिया है, ठीक है। अब एरे इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका पेरेंट और ये सब हम कैसे गेट करेंगे, जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 के इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम लोग ऐसा ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरे को इस तरीके से ऐसा ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4, बाइनरी ट्री। तो अब 0 है, ये 0th इंडेक्स पे है, तो 2 × i+1 इसका क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, ये लेफ्ट चाइल्ड होगा। 2 × i+2 इसका क्या हो जाएगा, राइट चाइल्ड होगा,
अब 2 का क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। एक लेवल पे दो एलिमेंट होंगे, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट होंगे, लेवल पे तो मल्टीपल होंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट जो होगा वो दो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा एट मैक्स, ठीक है। तो इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, ठीक। तो जैसे कि हम लोग 0th इंडेक्स पे हैं, 0th इंडेक्स का लेफ्ट 1 है, राइट 2 है, तो 2 × 0 + 1, तो ये 1 हो गया। 2 × 0 + 2, ये 2 हो गया। तो ये 1 आया, ये 2 आया, ठीक है। अब हम लोग 1 का लेफ्ट देख लेते हैं। 1 का लेफ्ट क्या होगा? 2 × इंडेक्स 1 है ना, 1 + 1। आई जो है बेसिकली इंडेक्स है, ठीक है। 2 × 1 + 1, ये क्या हो गया? 3। 2 × 2 + 1, ये हमारा क्या हो गया? 5, ठीक है। तो अब देखो, 2 × 1 + 2 होगा, 1 + 2, सॉरी, 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 2, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 3 4, तो ये 3 आया, ये 4 आया, ठीक है। 1 का जो लेफ्ट है वो 3 4 है, ठीक है। अब 2 का हम लोग लेफ्ट राइट देखेंगे। 2 × 2 + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 5, 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 2 × 2 + 2 7, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनपटी है, क्लियर। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं, ओके। लेफ्ट राइट कैसे निकालते हैं ये बता दिया। अब पेरेंट हमें निकालना होगा, तो पेरेंट हम कैसे निकालेंगे? जैसे 3 का पेरेंट हमारा क्या था? 0 1, एक मिनट मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4, 3 और 4 का पेरेंट 1 है। तो इसका हमारा क्या, 3 का पेरेंट अगर देखोगे, 3/2 का अगर हम फ्लोर निकालें और उसमें -1 कर देंगे तो हमारा पेरेंट आ जाएगा। 3/2 का फ्लोर 2 होगा, 2 - 1 1 होगा। सील, सील मतलब मैक्सिमम वैल्यू। जैसे 1.5 आया तो इसको 2 में कर देगा, 1.1 आया तो ये 2 हो जाएगा, 1.01 आया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो ग्रेटेस्ट, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? ये सील, ठीक है। तो 2 - 1 हो गया। 4/2 करोगे तो इसका सील जो होगा वो 2 ही होगा, 2 - 1 1 होगा, तो इसका पेरेंट 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट निकाल लेंगे, ओके। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस एम्पटी क्या बताएगा? साइज ले लिया कि हीप का साइज बता रहा है कि एम्पटी है कि नहीं है। गेट साइज क्या बताएगा? कितने साइज की हीप है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हीप में प्रेजेंट है, ठीक है। गेट पेरेंट क्या बताएगा? पेरेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने 3 पास किया, तो 3 का पेरेंट क्या था? हमारा 1 था, तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। 3/2 हमारा सील लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 होगा। तो ये हमारा क्या करेगा? पेरेंट रिटर्न करेगा, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट हमने सिंपल था, लास्ट में जो हमारा ये इंसर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉट पुश, पुश हमने किया, तो लास्ट में एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने उसका साइज देख लिया कि साइज क्या है। हमारा साइज 2 साइज की हीप हो गई, ठीक है। हमने क्या, कहाँ पे इंसर्ट किया है? लास्ट में इंसर्ट किया है, ठीक है। लास्ट में इंसर्ट किया है, तो साइज को हम बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, 0 1, तो हमने भेज दिया कि किस इंडेक्स पे ऐड हुआ है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। एरे की जीरो बेस इंडेक्सिंग हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये करंट भेज दिया, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे एलिमेंट ऐड हुआ है, तो अब इसको हिपीफाई करना है। यहाँ पे ऐड हुआ है ना, अब हिपीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हिपीफाई हो गया। हमने पेरेंट निकाला, इसका पेरेंट हमारा क्या था? एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 7 6 5 4 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 ऐड किए, ठीक है। यहाँ पे 2 1 कर लेते हैं, तभी 10 ऐड कर पाएंगे, हाँ। तो यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया, 10 ऐड किया। 10 हमारा इंडेक्स क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स है। 7 का पेरेंट हम लोग ने निकाला, क्या आया? 7/2 - 1, इसका सील करोगे 4 - 1 3 आया, 3 आया। तो ये इसका पेरेंट 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे हमने मूव किया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर किया
हमने देखा कि पेरेंट हमारा छोटा है, इससे पेरेंट छोटा है, तो हमने क्या किया, इसको हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करोगे तो ये 10 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा। और हम नीचे कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? नीचे कंपेयर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 10 ऐड होने से पहले मैक्सिमम हीप थी, इसलिए वहां पे मैंने बिलो बोला था। बिलो में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, वो हमारी प्रीवियस टाइम मैक्स हीप थी उसमें कर रहे हैं। इसलिए जो ये 4 ऐड हुआ है, इसके नीचे जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट आएगा वो लेस देन ही होगा, क्योंकि मैक्स हीप है, ठीक है। तो ये 10 है, 10 ऐड किया। अब 10 को हमने 10 ऐड किया, ठीक है। अब हमने करंट का क्या कर दिया, अब हमने एक पेरेंट, इसका पेरेंट, ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे हमने स्वैप किया है, अब हमें इसके पेरेंट पे देखना होगा। इसके पेरेंट पे हम देखेंगे क्या हमारा ये इससे बड़ा है। हाँ बड़ा है, बड़ा है तो हमें स्वैप करने की जरूरत होगी, तो हमने स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमने, ये हमें पेरेंट ला के दे देगा। अभी हमारा फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, क्या हमारा जो भी पेरेंट है, जो भी पेरेंट है 7 है, ठीक है, क्या हमारा करंट से बड़ा है? नहीं बड़ा है। मतलब बड़ा है कि छोटा है? बड़ा नहीं है, पेरेंट से ये करंट जो है ये बड़ा है, पेरेंट हमारा छोटा है, ठीक है। तो 10 को अब हम लोग स्वैप कर देंगे, 10 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अब इसका कोई पेरेंट है नहीं, तो यहाँ पे एक हमें और कंडीशन लगानी होगी। अंडू कर लेते हैं इसको। पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ओके। तो ये कंडीशन हमें लगानी होगी, ठीक। तो ये हमारा हीपीफाई का हो गया, इंसर्ट का, ठीक। इंसर्ट में हीपीफाई की फंक्शनैलिटी हो गई, ओके। तो इसको अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलो डिलीट का भी देख लेते हैं। डिलीट में क्या होगा, जैसे कि ये हमारी हीप है, 7, 6, 5, 4, 3, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 पड़ा हुआ है, ठीक। सपोज हमें डिलीट करना है, डिलीट करना है, डिलीट हमेशा क्या होता है, यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट को ही हमेशा डिलीट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 7 को डिलीट किया, ऐसे डिलीट नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं डिलीट करने के लिए, 7 को लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं, ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ कॉपी कर देंगे, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इरेज कर लें, हाँ ठीक है, 7 को हम लोग स्वैप करके यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी हीप नहीं है, अब हम इसको हीपीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 है, इसको रिमूव कर दिया। अब हम इसको हीपीफाई करेंगे। हीपीफाई कैसे करेंगे, हम लेफ्ट, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इन तीनों में जो भी लार्जेस्ट होगा उससे हम इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। जैसे 5 को 0 से कंपेयर किया, 5 से बड़ा है 0 से, तो अभी लार्जेस्ट हमारा 5 हुआ। 6 को 0 से कंपेयर किया, 6 0 से बड़ा है, और 6 5 में 6 बड़ा है, तो इन तीनों में लार्जेस्ट हमारा 6 हुआ, 6 हुआ। तो 6 को हम ऊपर भेजेंगे, क्यों? क्योंकि मैक्स हीप में हमारा यहाँ पे जो भी एलिमेंट था वो मैक्सिमम था पूरी हीप में, ठीक है। तो 6 को हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो 6 हमारा यहाँ आ गया, 0 हमारा यहाँ आया, 5 तो हमारा कुछ, अब 5 के नीचे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 और 3 रहेगा, ठीक। अब 0 यहाँ आ गया, अब 0 यहाँ आया, तो ये भी अभी हमारी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, इस इन तीनों नोड में जो भी मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम को उठा के हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ 4 गारंटी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही मैक्सिमम है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से भी हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं यहाँ पे दोनों में मैक्सिमम ये हमारा आ गया, सपोज यहाँ हमने 3 दिया होता, यहाँ 4 दिया होता, तो 4 3, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड से स्वैप होता है, यहाँ मैक्सिमम राइट साइड है तो राइट साइड से स्वैप होता है। तो यहाँ पे 6, ये राइट साइड वाला मैक्सिमम है, 4 0 3 5 2 1, ठीक है। तो ये हो गया। हर बार आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अगर हमारा लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट सब ट्री को एडजस्ट करने में लग जाएगा, राइट में जाएगा राइट सब ट्री को एडजस्ट में करने लगेगा। ओवरऑल जो भी ये अफेक्ट करेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन एलिमेंट को करेगा, ठीक है, ओके।
ऑर्डर ऑफ लॉग एन एलिमेंट को करेगा, तो इसलिए इसकी रिमूवल की लॉग एन होती है। ठीक, एक बार जैसे कि हमने यहाँ पे रिमूव करने के लिए मैं रिवाइंड कर देता हूँ क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ 7 था, तो हम लोग इन दोनों इस 0 को यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रिमूव करते हैं। डायरेक्ट अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारा ट्री जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर दिक्कत होगी हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 जो था इसको कॉपी करके यहाँ पे 7 लाए, इसको रिमूव कर दिया। अब हिपीफाई कर देंगे इसको। ठीक है, हिपीफाई कैसे करेंगे, इन इसके जो भी चिल्ड्रन है, जैसे अब ये जो भी एडजेसेंट चिल्ड्रन है, उन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको इसके साथ स्वैप कर देंगे। जैसे कि यहाँ 6 होता है तो 6 मैक्सिमम होता है, यहाँ 5 होता है, 5 इधर है, तो इन तीनों में 6 मैक्सिमम है, तो इनको इससे स्वैप कर देंगे। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों में जो मैक्सिमम होता है, यहाँ 2 मैक्सिमम है, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हिपीफाई की टेक्निक। ओके, तो ये रिमूव करने का है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव का भी लगाया हुआ है, हिपीफाई मैक्सिम। तो देखो डिलीट का लगाया हुआ है, मैंने कुछ कंडीशन हैंडल कर ली हुई है। अगर हिप हमारी इम्पटी है तो ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या हुआ, जो भी करंट वैल्यू हम लोग ने ले ली। ठीक है, करंट वैल्यू किस लिए, रिटर्न करने के लिए। जो भी वैल्यू डिलीट हो रही है उसको रिटर्न करने के लिए हमने करंट वैल्यू में जो भी हमारा फ्रंट एलिमेंट होगा टॉप पे, जो भी 0th इंडेक्स पे होगा वो हमारा हमेशा मैक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एरे ली हुई है, और जो भी हमारा पेरेंट है, जो भी बेस है, रूट है, वो 0 इंडेक्स पे है। ये तो आपने देखा ही होगा स्ट्रक्चर से। ठीक है, इस वजह से मैंने 0 लिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो भी लास्ट एलिमेंट था, साइज पता किया है इसका -1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, इस वजह से -1 किया। तो ये लास्ट एलिमेंट हमें दे देगा। लास्ट एलिमेंट को हमने किस में कॉपी कर लिया, 0th इंडेक्स पे। तो ये जो हमारी स्टेप है वो ये वाली है। सपोज ये 0 होता है या 3 होता, तो ये 0 को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये वाली स्टेप के बाद हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, और फिर मैंने इसको पॉप कर दिया। पॉप करेंगे तो ये रिमूव हो गया। ठीक, साइज को मैंने कम कर दिया, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास 3 एलिमेंट बचे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ट्री को हिपीफाई करेंगे। ठीक है, हिपीफाई मैंने बताया हुआ था कैसे करते हैं, आके देख लेते हैं हिपीफाई कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो मैंने करंट इंडेक्स ले लिया, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है, 9, इसको हमें डिलीट करना है। 17 को यहाँ लाएंगे, 9 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब जो हीप बचेगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको हिपीफाई करना है, हिपीफाई इसको करना है। ठीक है, हमने करंट वाला ले लिया। ठीक है, करंट हमारा 0th इंडेक्स होगा, हमें यहाँ से हिपीफाई करना है रूट से। ठीक है, लेफ्ट हमारा, इसका लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। हम लोग ने फंक्शन बनाया हुआ है, 0 × 2 + 1 करोगे, 0 × 2 + 2 करोगे, तो ये 1 2 ये मिल जाएगा तुमको। ठीक है, ओके, तो ये मिल गया। अब हमने क्या किया, ये तो मैंने एरे बना लिया, एन साइज ले लिया, लार्जेस्ट आई। ठीक है, हम लोग ने देख लिया क्या लेफ्ट हमारा एक्सीड तो नहीं कर जा रहा, साइज नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमें तीनों में से मैक्सिमम लेना था ना, तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके साथ हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है तीनों में, उसके साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हमारा, लेफ्ट जो भी हमारा है वो क्या एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा क्या हमारा लेफ्ट जो है इससे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट हमने इसको बना लिया है। करंट हमारा ये क्या 15 9 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो अभी हमारा लार्जेस्ट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, लार्जेस्ट को मैंने ये पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक किया क्या, एरे राइट, एरे राइट हमारा 14 है। क्या 14 हमारा 15 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो लार्जेस्ट हमारा चेंज नहीं होगा, लार्जेस्ट हमारा 15 ही है। अब हमने चेक कर लिया क्या हमारा चेंज हुआ है, लार्जेस्ट क्या हमारा हिपीफाई ऑलरेडी है तो नहीं। अगर नहीं है तो हमें हिपीफाई करना पड़ेगा। तो हमारा लार्जेस्ट चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे स्वैप कर देंगे। ठीक है,
इसको इससे स्वैप कर देंगे, तो वही मैंने किया है। लार्जेस्ट हमारा करंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया तो ये हमारा स्वैप होने के बाद 15 इधर आ गया, 9 इधर आ जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक। फिर हमने क्या किया, अब हम इस ट्री को हिपिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये तो बैलेंस हो गया। अब हमें इसको हिपिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से वैल्यू नीचे आई है, इस ट्री को हिपिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या भेजा, हिपिफाई मैक्स, मैक्स हीप को हिपिफाई करना है लार्जेस्ट, हमने ये वाला रूट भेज दिया है, ठीक है, ये वाला रूट भेज दिया। तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 9 को, इसको अगर हम 12 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसको 13 ले लेते हैं। क्यों? अभी यह समझ में आ जाएगा। तो 9 को हमने 12 से कंपेयर किया, तो 9 जो है 12 से बड़ा है, छोटा है, सॉरी, 9 12 से छोटा है, तो हमारा लार्जेस्ट जो होगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया। ओके, फिर हमने देखा, कंपेयर करते हैं हम लोग क्या, राइट को, राइट हमारा 13 है, 13 को अगर हम, लार्जेस्ट हमारा अभी क्या है 12 है, 12 से कंपेयर करते हैं। 13 क्या हमारा 12 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो अब हमारा लार्जेस्ट ये चेंज हो गया। लार्जेस्ट क्या हमारा लार्जेस्ट करंट के बराबर है? नहीं, करंट हमारा ये हो गया था, क्योंकि हमने ये रिकर्सिव कॉल किया। रिकर्जन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं वीडियो रिकर्जन पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लार्जेस्ट 13 है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 15, ये 14, ये 11, ये 10, ठीक है। अब लार्जेस्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसके लेफ्ट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा एन से, राइट हमारा एन से एक्सीड कर जाएगा, ये दोनों कंडीशन चली नहीं। लार्जेस्ट हमारा क्या है, करंट के बराबर है, ठीक है, मतलब हमारी हीप ऑलरेडी सेटिस्फाई है, हीपिफाई करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा, ये मैक्स हीप का इम्प्लीमेंटेशन था। अब मिन हीप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जहाँ पे मैंने ग्रेटर लिखा है वहाँ पे आपको लेस देन कर देना है। इसको अगर आप लेस देन कर दोगे तो ये मिन हीप हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी ग्रेटर देन है, जैसे इसका साइन रिवर्स कर दोगे तो ये मिन हीप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हीप होती है। मैं इसको आपको रन करके भी दिखा दे रहा हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में। हम्म, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हम्म 1 2 3 4 है, तो मैंने इंसर्ट कराया 1 2 3 4 को। अब डिलीट करेंगे तो 4 3 2 1 आएगा, ठीक है। तो देखो 4 3 2 1 आ रहा है, 4 एलिमेंट को हमने डिलीट किया ना, पहला मैक्स होगा 4, 4 हट जाएगा तो हमारे पास 3 3 2 1 एलिमेंट बचेंगे। फिर 3 हट जाएगा तो उसके पास 2 1 बचेंगे। फिर 2 हट हट जाएगा, उसके पास 1 बचेगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये होता है हीप का इम्प्लीमेंटेशन। इस तरीके से हम लोग हीप इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, और इसको एज अ प्रो वर्जन हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रो वाला कोड ये है, ये वाला कोड है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैक्स हीप है, इसको मिन हीप बनाने के लिए हमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना होगा। यहाँ पे हम एक फंक्शन भेज देंगे, जैसे कि ए कॉमा बी, ठीक है। अगर हमें मिन मिन हीप बनाना है, ए लेस देन बी होना चाहिए, तो अब ये मिन हीप के तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। नोड हीप टू, ठीक है। तो ये देखो मिन हीप की तरीके कर रहा है, 1 2 3 4 5 डाल रहे हो, तो 1 2 3 4 4 हमने निकाले, 1 2 3 4 निकाल रहा है, ठीक है। दूसरा हम दिखा देते हैं, अगर हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरे, ये है, ठीक है। हमें एज के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो एज हमने डाल दिया, ए डॉट एज लेस देन बी डॉट एज, ठीक है। तो अब देखो हम कितना प्रो वर्जन है ये कोड का। तो देखो अब एज के बेस पे हो गया 20 22 25 26। अगर हमें ग्रेटर देन चाहिए तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन साइन डाल देंगे, हमें देखो कोड पे चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो ये एज अ प्रो वर्जन हो गया 26 25 22। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ सेम है, बस मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पे बस मैंने कुछ नहीं, एक कंपेयर फंक्शन ले लिया है। कंपेयर फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मैक्स हीप होगी, ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे कंपेयर फंक्शन यूज कर लिया। और जहां जहां हम कंपेयर कर रहे थे वहां वहां ये कंपेयर फंक्शन कॉल कर लिया, जैसे यहाँ मैंने कंपेयर फंक्शन कॉल कर लिया।
करंट पेरेंट, अगर करंट पेरेंट से ग्रेटर देन होगा तो मैक्स हीप हो जाएगी, करंट पेरेंट से लेस देन होगा तो मिन हीप हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देखो हिपीफाई में भी हमने यह किया, कंपैरिजन कर लिया, लेफ्ट को लार्जेस्ट से, राइट को लार्जेस्ट से। अगर मिन हीप को लेना है तो ये मिन हीप वाला हो जाएगा, मैक्स हीप लेना है तो मैक्स हीप वाला हो जाएगा। हमने कुछ ऑब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करना है तो ये हमारा कंपेयर फंक्शन यहाँ पे एरे एल कॉमा लार्जेस्ट है, यहाँ पे हम ओवरराइट कर ही दे रहे हैं इसको, ए डॉट एज बी डॉट एज, तो ये कर देगा। तो ये प्रो वर्जन है, ये दोनों कोड मैंने बता दिया है, प्रो वर्जन वाला आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओके, तो ये हमारा हीप खत्म हो गया, इसको एज अ प्रायोरिटी क्यू अब हम लोग आगे यूज करेंगे। आगे मैं जब डिस्प्ले एल्गोरिथम बताऊंगा तो मैं ये यूज करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग। ओके, ठीक है, तो